गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 26 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और जो भी दोस्त इसमें नए जुड़ रहे हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगामी जो भी क्लास अपडेट हो इस पर तुरंत आपको नोटिस मिल जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? ऑप्शन है प्रत्याशा रे, विमल कुमार, रजनीश कुमार, डी है अमर सिंह। राइट आंसर इसका आ गया प्रत्याशा रे। ठीक, तो एकलव्य पुरस्कार दिया किस लिए जाता है? तो ये एकलव्य क्या थे? गुरु थे, तो गुरु को मिलता है। ठीक, तो उड़ीसा की उभरते हुए तैराक प्रत्याशा रे को 2024 के प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रत्याशा ने इस साल फरवरी में गुवाहाटी में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते थे। ठीक, प्रत्याशा को एक समारोह में प्रशस्ति पत्र के साथ 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और धावक डोंडापति मृत्युम जयराम और बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री को भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस एयरपोर्ट का नाम संत जगत गुरु श्रेष्ठ तुकाराम महाराज रखा जाएगा? ऑप्शन इसके हैं पुणे, शिवाजी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या औरंगाबाद एयरपोर्ट। राइट आंसर है महाराष्ट्र का पुणे है, इसका नाम चेंज हो जाएगा अब। ठीक, तो इनकी बीजेपी की सरकार में केवल नाम ही बदले जाएंगे। ठीक, यही एक सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये एयरपोर्ट जो है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे के नाम से जाना जाएगा। पुणे एयरपोर्ट का नाम लोहेगांव एयरपोर्ट हुआ करता था, जो अब जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल जाने के बाद एयरपोर्ट का नाम बदल दिया जाएगा। ठीक, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। ठीक, मुंबई याद रखना सबसे बड़ा सालसेट द्वीप पर बसा हुआ यही है राज्य महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक, यहाँ के जो सीएम हैं एक नाथ शिंदे हैं। ठीक, शिंदे जी हैं, एक नाथ शिंदे, ये 21वें सीएम है यहाँ के महाराष्ट्र के। ठीक, और यहाँ बात करें तो टोटल कितने ज़िले हैं? यहाँ टोटल ज़िलों की बात करें तो 33 ज़िला है। ठीक, और गुजरात में कुल मिला के 38 ज़िला पड़ेगा। ठीक, और बात करें सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला गया। और अभी गणेश उत्सव हुआ है जिसे बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था महाराष्ट्र में। ठीक, गुड़ी पड़वा पर्व भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हाल में यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? संजना कपूर, विनोद बच्चन, राहुल खन्ना या जगदीश प्रसाद। राइट आंसर इसका बी होगा विनोद बच्चन को। ठीक, अब ये अवार्ड होता क्या है? तो फिल्म निर्माता हैं ये विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। और प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह लॉर्ड बेल्लामी केसी और संसद के प्रतिष्ठित सांसद लॉर्ड रामी रेंजर सीबीई के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ठीक, तनु वेड्स मनु, जिला गाजियाबाद, गिन्नी वेड्स सन्नी और शादी में जरूर आना जैसी बॉलीवुड हिट फिल्मों के निर्माता यही थे, विनोद बच्चन। ठीक, और लंदन ब्रिटेन में मिला। ठीक, लंदन जो है कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी जो टेम्स नदी के किनारे। ठीक, यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात करें तो स्टारमर हैं, नए बने अभी हाल ही में। और हाल ही में टाटा प्लांट में कहाँ देश के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस शुरू किया जाएगा? जबलपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन उड़ीसा। ठीक, तो टाटा स्टील ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और कंपनी ने कल ही उड़ीसा के कलिंग नगर में एक नवनिर्मित ब्लास्ट फर्नेस की कमिश्नरिंग की है। तो कलिंग नगर उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग। ठीक, और इसमें करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसके शुरू होने से कलिंग नगर प्लांट में क्रूड स्टील की उत्पादन क्षमता 3 MTPA से बढ़कर 8 MTPA हो जाएगी। टाटा स्टील के नए ब्लास्ट फर्नेस का वॉल्यूम 5870 घन मीटर है। ठीक,
और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और वर्तमान में यहाँ के जो सीएम हैं तो मोहन मांझी हैं, ठीक। नवीन पटनायक हट गए हैं। और चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में रथ मंदिर है पुरी का, ठीक। और बात करें द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से? संथाल जनजाति की उड़ीसा की रहने वाली है। उड़ीसा की काई चटनी को जीआई टैग मिला है, जो जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, ठीक। चींटी की चटनी जिसे बोलते हैं। और अगला हमारे पास है, हाल ही में यूएस क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? विश्वजीत सिंह, हारून लेट, प्रदीप कुमार या समीर लाल? राइट आंसर है हारून लेट, ठीक। बी ऑप्शन सही होगा। तो अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग एनसीएल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के पूर्व सीईओ हारून लॉरगेट को अपना आयुक्त नियुक्त किया। इस लीग का उद्देश्य क्या है? अमेरिका में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाना, ठीक। अमेरिका में अभी तक क्रिकेट नहीं होता था, पर अब होने लगा। तो पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर लॉरगेट ने 2008 से 2012 तक आईसीसी के सीईओ के रूप में कार्य किया था इन्होंने, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास हाल ही में निर्मला सीतारमण किस देश की AIIB में भाग लेंगी? अमेरिका, लंदन, रूस या उज्बेकिस्तान? तो ये फिलहाल गई हैं उज्बेकिस्तान, ठीक। राजधानी क्या है? ताशकंद है यहाँ पे। और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 से 28 सितंबर 2024 के दौरान उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। और अभी नरेंद्र मोदी तो अमेरिका गए हैं 3 दिन के लिए, ठीक। और इस यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। श्रीमती सीतारमण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर भी करेंगी। और केंद्रीय वित्त मंत्री उज्बेकिस्तान, कतर, चीन के अपने समकक्षों और AIIB के अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है? समीर कुमार, कुमार त्रिपाठी, जितेंद्र जे जाधव या संतोष गंगवार? राइट आंसर इसका होगा सी, जितेंद्र जे जाधव, ठीक। एक मिनट। और भारत सरकार ने एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी जिसे ADA के कार्यवाहक निदेशक लड़ाकू विमान और निदेशक जितेंद्र जे जाधव को महानिदेशक ADA नियुक्त किया है, ठीक। जाधव कार्यक्रम निदेशक लड़ाकू विमान और निदेशक ADA का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे, ठीक। अगला है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य में पहला गैस आधारित यलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? उड़ीसा, बिहार, केरल या कर्नाटक? तो राइट आंसर इसका डी होगा, कर्नाटक में, ठीक। तो ऊर्जा मंत्री के जे जॉर्ज के अनुसार कर्नाटक का पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र 370 मेगावाट का यलहंका संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र चालू होगा, ठीक। और 24 सितंबर को यलहंका में चालू होने वाला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यहाँ के हैं, इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। श्री जॉर्ज ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड KPCL द्वारा स्थापित यह प्लांट गैस टरबाइन जनरेटर से 236.825 मेगावाट और स्टीम टरबाइन जनरेटर से 133.225 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, ठीक। और जिसकी कुल क्षमता के बारे में बात करें तो 370.05 मेगावाट होगी। और संयुक्त चक्र पायलट उत्पादन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। और कर्नाटक के तुमकुर में अभी पिछले साल हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा कारखाना एशिया का बना है, ये भी याद रखना, क्योंकि वो प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार पिछले PCS में। और हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियों के शोषण के मामले दर्ज हुए? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या बिहार? राइट आंसर इसका होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक, जहाँ सबसे ज़्यादा शोषण होता है। तो दलितों के खिलाफ हुए ज़्यादातर अत्याचार के मामले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे 13 जिलों में ही देखने को मिले हैं। इन राज्यों में लगभग 98% मामले दर्ज हैं, बताओ भला। और आदिवासियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन 13 जिलों में ही आदिवासियों के खिलाफ भी लगभग 99% मामले दर्ज हुए हैं। और 2022 में SC के खिलाफ अत्याचार में कुल 51,656 केस दर्ज है। ये होता है मैटर, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आत्मघाती कौन सा देश शाहिद 136B और जेहाद बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जो आत्मघाती है, ठीक। ईरान, UAE, पाकिस्तान या कतर? राइट आंसर इसका ए होगा ईरान ने, ठीक, क्योंकि यहाँ युद्ध चालू है ना लगातार।
तो ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इजराइल के खिलाफ अभूतपूर्व हमला करते हुए उस पर दर्जनों ड्रोन और क्रूज तथा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 13 अप्रैल को हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोनों में ईरान निर्मित शाहेद 136 और शाहेद 131 शामिल है। ठीक, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है, याद रखना। और ईरान के अभी अल-सीसी जो हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटना, रईसी जो हैं हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मर गए हैं 9 लोगों के साथ। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय सभी को।